और 2025 में हम सर बीपीएससी एई, डीडीएस एई, फिर कोलकाता म्युनिसिपल का सब असिस्टेंट का एग्जाम, ये सब एग्जाम हम क्वालिफाई करते चले गए। कुछ नहीं तो बीआरओ जरूर मिल जाएगा। ऐसा था कि कुछ कितना भी गड़बड़ हो गया एसएससी जेई, कितना भी क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल कर दे, इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। 4-5 बार तो हम दूसरे से मिलवाए कि भाई मेरा देखो तो कौन सा डिपार्टमेंट है। दोस्त लोग को कॉल किए, एक मेरा दोस्त था सर कुंदन, वो भी एसएससी जेई का मेंस दिया था सर। जब नोटिफिकेशन फॉर्म भरा गया, फॉर्म जिस दिन से भरा गया उस दिन से सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जेई, जितना तमाम एसएससी जो एग्जाम, स्टोनो, जितना एग्जाम एसएससी कराती है सबका रीजनिंग हम चाहते हैं कि पूरा लगा के जाते थे। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इसमें एसएससी जे टॉपर्स की इंटरव्यू सीरीज चल रही है। बीआरओ, उसके बाद एमईआर, फिर उसके बाद सीडब्ल्यूसी। लास्ट इंटरव्यू मैंने सीपीडब्ल्यूडी का लिया था। बच्चों की डिमांड थी सर सीपीडब्ल्यूडी की इंटरव्यू लेते आइए, तो उसी सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद है राहुल कुमार जी, जो कि आपके छपरा बिहार के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले उनको बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो राहुल जी आपको आपके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी जर्नी के बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं और पढ़ाई लिखाई आपने शुरुआती कहाँ से की और यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका? सर मैं छपरा से हूँ सर। छपरा में एक गांव पड़ता है बनवारीपुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ सर। उसके बाद सर जैसे जब हम लोग 3 क्लास में थे तो 3 से क्लास में हम लोग पटना शिफ्ट हो गए, तो हमारी सारी पढ़ाई लिखाई पटना से हुई है सर। तो उसके बाद सर 12 तक पटना में पढ़ने के बाद बीटेक सर सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीतामढ़ी से किया हूँ सर, सिविल इंजीनियरिंग। तैयारी का 2022 में दौर कब पास से आउट शुरू हुआ हुआ? सर। एक्चुअली एसएससी जेई का तैयारी किया जाए सर 2023 के लास्ट से सर, नवंबर दिसंबर से। कहाँ से शुरू हुआ, मतलब कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किया आपने या सेल्फ स्टडी? सर 2021 में जब कॉलेज टाइम में थे तो वहाँ थोड़ा मेडिजी का लेक्चर लिए थे ऑनलाइन, तो थोड़ा बहुत तैयारी वहाँ से हुआ था सर, लेकिन पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं कर पाए थे क्योंकि बीच में सेमेस्टर का एग्ज़ाम रनिंग रहता था, तो सेमेस्टर का एग्ज़ाम और कॉलेज मैनेज करना थोड़ा सा हैस्टिक हो जाता था। और उसके बाद? उसके बाद सर जब वहाँ से जब हम लोग पास आउट हो गए कॉलेज से, तो गेट का एग्ज़ाम दिए। तो गेट में सर उतना अच्छा मतलब लगा कि उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे, तो फिर एसएससी जेई की तरफ शिफ्ट कर गए सर। तो 2023 से स्टार्ट किए, 2023 के लास्ट से स्टार्ट किए सर। तो 2024 का फॉर्म भरे थे सर। तो 2024 में जब फॉर्म भरे तो उस समय सर एग्ज़ाम जून में ही हो गया था प्री का। मुझे याद है सर कि मेरा एग्ज़ाम 6 जून को था 2024 में। तो उस बार मैंने प्री दिया तो प्री क्लियर हो गया सर, मेरा 123 मार्क्स था प्री में। तो मेंस उस समय बहुत लेट हुआ था सर, 5-6 महीना का गैप मिल गया था। तो मेंस दिया सर, लेकिन मेंस अनफॉर्चुनेटली मेंस मतलब मार्क्स अच्छा था, लेकिन 16 क्वेश्चन मार्क्स 12 होने के बाद अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया सर। फिर उस साल एसएससी जेई भी दिए, तो एसएससी मतलब आरआरबी जेई सर, सॉरी सर, आरआरबी जेई का सीवीटी 1 था, सीवीटी 1 क्लियर हुआ, मेरा 82-83 मार्क्स सीवीटी 1 में था। तो फिर मेंस अनफॉर्चुनेटली सर आरआरबी जेई का मेंस भी नहीं हो पाए, 1 नंबर से वहाँ भी रह गया। इसके बाद सर 2025 में आया एसएससी जेई, तो सोचे फिर मतलब मेंस नहीं हुआ था तो काफ़ी मतलब लगा कि अब हम कोई लायक नहीं है यार, कोई एसएससी मतलब आरआरबी जेई नहीं निकाल पा रहे हैं इतना मतलब टेक्निकल पढ़ने के बाद। तो फिर हुआ कि नहीं, एक अटेम्प्ट और सीरियसली देते हैं। तो 2025 में एसएससी जेई दिए सर। और 2025 में हम सर बीपीएससी एई, डीडीएस एई, फिर कोलकाता म्युनिसिपल का सब असिस्टेंट का एग्ज़ाम, ये सब एग्ज़ाम हम क्वालिफाई करते चले गए। वहाँ कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केएमसी का सब असिस्टेंट इंजीनियर का मेरा वहाँ इंटरव्यू कॉल भी था, वहाँ इंटरव्यू दिए बट फाइनली वहाँ भी नहीं हुआ। तो एसएससी जेई था तब तक, उस समय एसएससी जेई का प्री हो चुका था सर। तो एसएससी जेई का प्री हो चुका था, रैंक कार्ड आ गया सर। तो मेरा 146 मार्क्स था, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं थे कि यार कम से कम इस बार तो 160 नंबर लाना चाहिए था प्री में।
क्योंकि क्वेश्चन सर मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था सर, रीजनिंग वाला पार्ट है। रीजनिंग में मेरा मात्र 43 मार्क्स ही आया, 43 या 44 मार्क्स था। और जबकि हम सर रीजनिंग में 49, 49, 48, 49 से कम कभी मेरा नहीं होता था मॉक में। 50 आउट ऑफ 50 ऐसे चलता था। तो फिर थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि चलो मेंस का करते हैं, तो मेंस का किए सर। मेंस के बाद सर ये फाइनली जब मेंस का, तो मेंस दे के आए, तो मेंस इस गर्मी में भी हमको ठंडा लग रहा था सर। जिस दिन मेंस का एग्जाम था, मतलब हम दो दो शर्ट पहन के गए थे, एक अंदर टी शर्ट और उसके बाद शर्ट। हमको पूरा ठंडा लग रहा था मेंस के एग्जाम से, फिर भी कंट्रोल करके मेंस दिए। तो मेंस सर ठीक ठाक गया, अच्छा गया। तो आंसर किया है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि लगता है कि इस बार कुछ नहीं तो बीआरओ जरूर मिल जाएगा। ऐसा था कि कुछ कितना भी गड़बड़ हो गया एसएससी जेई, कितना भी क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल कर दे, इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो था कि बीआरओ जरूर मिल जाएगा, इतना मतलब। क्योंकि कट ऑफ तो अनएक्सपेक्टेड हाई जा रहा था सर, 400 400 पिछले 2024 में 400 के अप्रॉक्स चला गया था। तो थोड़ा डर तो लग रहा था। ये बताइए कि जीएस में कितने नंबर, रीजनिंग में आपने 43 बताया, जीएस में कितने क्या नंबर आए सर थे आपके? जीएस में सर मेरे 23 मार्क्स थे सर। जीएस भी गड़बड़ हो गया सर, 4 5 क्वेश्चन हमसे। क्या होता है कि मेरा एग्जाम में पीयर प्रेशर इतना हो जाता है कि 3 4 क्वेश्चन हम आते आते गलत कर देते हैं हर एग्जाम में। इस बार मेंस में भी मेरे से 3 माइनर मिस्टेक के कारण 3 या 4 क्वेश्चन वो हो गए, सिली मिस्टेक सर वो। होता रहता है, सिली मिस्टेक ही तो एग्जाम के दौरान होती है। बिग मिस्टेक नहीं होती, बिग मिस्टेक तो आदमी अवॉइड कर देता है, छोड़ देता है, स्किप कर देता है, और ओवर यस कॉन्फिडेंस चक्कर में सिली मिस्टेक करके चला आता है। जब यस रिजल्ट आया होगा, कितनी बार रोल नंबर आपने चेक किया फाइनल वाला? सर 4 5 बार तो हम दूसरे से मिलवाए कि भाई मेरा देखो तो कौन सा डिपार्टमेंट है। दोस्त लोग को कॉल किए, एक मेरा दोस्त था सर कुंदन, वो भी एसएससी जेई का मेंस दिया था सर। हाँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया उसका, लेकिन वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट था, होना चाहिए था। तो उसका सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गया था मेंस एग्जाम में। नहीं तो ही इज ऑल्सो स्कोर्ड 140 मार्क्स इन प्री, बट ठीक है, उनसे कह अनफॉर्चुनेट। दीजिए कि कुछ नहीं, जितने टक्कर वाले लोग तो चले गए, अब तुम्हारा नंबर है। तो तैयारी करो, डिप्रेशन में मत जाओ, बस वैकेंसी आने का वेट करो, तैयारी करके आराम से हो जाओ। बहुत लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं, आता जाता फिर जो आता रहता है वो भी चला जाता है। तो उसे बोल दीजिएगा, या जो भी बच्चे देख रहे हैं जिनका मेंस नहीं क्लियर हो पाया इस बार, अब आपका नंबर है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके सामने राहुल जी बैठे हैं, एक नंबर से एसएससी जेई 2024, फिर एक नंबर से आरआरबी जेई 2024, फिर केएमसी, फिर जाके एसएससी जेई 2025 में सीपीडब्ल्यूडी मिला। आपके टक्कर के जो लोग रहते हैं ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर आपका कंपटीशन में आप सबसे ऊपर आ जाते हो, तब आपका सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन बलिदान मांगती है, वो आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो अभी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से चूक जा रहे हैं, उनका ही नंबर है इस बार। और तैयारी फुल कॉन्फिडेंस के साथ करिएगा, अंडर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे रीजनिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं, मतलब 50 नंबर की रीजनिंग आती है और वो सोचते हैं यार यार ये तो हो जाएगा, बिना पढ़े भी चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बिना पढ़े चले जाते हैं रीजनिंग देने। लेकिन जब फाइनल का रिजल्ट आता है कि पता चलता है, मैं काश मैं रीजनिंग 2 नंबर और अच्छा किया होता, तो आज मैं सिलेक्शन ले लिया होता, कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल गया होता मुझे। ये सब बात रियल है या ऐसे ही कहानी है? ये बात रियल है सर, रीजनिंग रीजनिंग को सब लाइटली ले लेता है, बट वो कभी कभी गेम चेंजर का काम कर जाता है। तो रीजनिंग तो हम तो सर जब भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता था, जैसे हम बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम, जब नोटिफिकेशन फॉर्म भरा गया, फॉर्म जिस दिन से भरा गया उस दिन से सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जेई, जितना तमाम एसएससी जो एग्जाम, स्टोनो, जितना एग्जाम एसएससी कराती है सबका रीजनिंग हम चाहते कि पूरा लगा के जाते थे। रीजनिंग डेली 1 घंटा प्रैक्टिस, सिर्फ मॉक टेस्ट। रीजनिंग का सर हम कोई क्लास तो लिए नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट देते गए। इम्प्रूव होता है, टाइम मैनेजमेंट वहीं से होता है। तो रीजनिंग का वन एंड ओनली सॉल्यूशन है सर कि आप पूरा मॉक टेस्ट दीजिए और टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है। अगर जिस टॉपिक में आपको लगता है कि हाँ हमको क्लास लेना है, तो आप क्लास अपने अकॉर्डिंग टीचर को चूज करके, क्योंकि यूट्यूब पे तो रीजनिंग फ्रीली अवेलेबल है, तो वहां से आप सेग्रीगेट करके और ऑटोमेटिक स्कोर बढ़ जाएगा सर। मतलब आप 10 से 15 दिन दीजिएगा तो, पहले तो हम बोले सर जब 2024 में स्टार्ट किए थे तो 30 30 नंबर आते थे। उसके बाद 30 से 35, 36, 38, 40, 50 में 50, 50 में 50 आना स्टार्ट हो गया, तो फिर रुका नहीं। तो यानी वन आपने एंड ओनली रीजनिंग सॉल्यूशन। में मेहनत की है। यस सर, वन सिर्फ प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। जीएस में का है इतना नंबर क्यों है, मतलब 23 नंबर ही तक है, 30 तक जाना चाहिए था। यस सर, जीएस में सर थोड़ा सा क्या हुआ कि सर टेक्निकल में ज्यादा फोकस करने लगे,
जीएस का टाइम नहीं मिला, और ये 2025 में हम सर करंट अफेयर्स पढ़े ही नहीं, कोई करंट अफेयर्स देखे ही नहीं, सिर्फ स्टैटिक पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस मेरा पहले से ठीक था सर, क्योंकि हम ऑलरेडी 9th 10th को पढ़ाते हैं तो मेरा साइंस ठीक रहता है इंजीनियर्स का पूरा। साइंस हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक रहता है, बायोलॉजी ठीक था या नहीं ये बताइए। बायोलॉजी सर ठीक कर लिए थे सर। ठीक। तो डेली रूटीन क्या था, मतलब सुबह उठने से लेकर रात में जब तक आप सोते थे, तो सुबह से लेकर शाम तक का डेली रूटीन, स्टडी रूटीन क्या था आपका? सर डेली स्टडी रूटीन था सर कि हम सुबह में 6 o'clock में 6 बजे उठ जाते थे, 6 या 6:30, कभी कभी 7 बजे, सात सही बजे से से सही से पढ़ना। बताइए। यस सर, 6:30 7 बजे से, क्योंकि मेरा मॉर्निंग का स्लॉट काफी तगड़ा रहता था, तो 7 बजे से एकदम पढ़ने बैठ जाना है किसी भी हाल में। 7 बजे बैठ गया, 7 बजे से 10 बजे 11 बजे तक एकदम एक स्लॉट 4 घंटा का विदाउट डिस्टरबेंस, फोन को ऑफ करके पढ़ते थे सर, फोन उन सब ऑफ करके हटा के 4 घंटा को वो स्लॉट हो जाता था। उसके बाद सर लंच मतलब लंच उंच करके और लंच लेके लाइब्रेरी आ जाते थे, तो 12 o'clock तक लाइब्रेरी आ गया। लाइब्रेरी में सर 12 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक लाइब्रेरी पढ़ते थे, फिर 6 बजे से सर रात 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते थे, और फिर 10 साढ़े 10 11 बजे घर पे जाके सो जाते थे। यही का डेली रूटीन था सर पिछले 1.5 या 2 साल से, 2 साल से जब से तैयारी चल रही। घर पर रह के पढ़ाई आपने की, कोई रूम वगैरह लेकर नहीं? नहीं सर, फैमिली के साथ पटना ही में रह के रहते थे। स्टडी रूटीन आपका मतलब मॉर्निंग शिफ्ट वाला था, मतलब सुबह पढ़ाई आप ज्यादा करते हाँ, थे? यस सर, मॉर्निंग शिफ्ट में वो होता था कि डिस्कशन करने से काफी याद हो जाता था, मेमोराइज। एक बार जब मॉर्निंग में पढ़ लेते थे तो लगता था कि यस, उसके बाद मॉक टेस्ट दिए, एनालिसिस किए, इस तैयारी का सबसे बड़ा हथियार किताबें होती हैं, तो एक एक यस सर। किताबों के बारे में बताइए और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है पढ़ाई के दौरान, वो जानना चाहेंगे हम। सर जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स है तो उनके लिए सबसे पहले अपना ऑथेंटिक वो चूज कीजिए मटेरियल, कि हमको किस पे स्टिक रहना है। एक बार मटेरियल या टीचर, क्लासेस, जो जैसे हम तो सर किसी का प्रमोशन नहीं करने आए हैं, नहीं, है जो ना, आपने जिसका किया हो वो मतलब आप। बताइए, गुप्ता जी का चैनल है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। जो आपने किया हो, जो आपका एक्सपीरियंस हो, वो आप बताइए। तो सर हम यहाँ पे मास्टर लर्नर्स का नाम लेना चाहते हैं, उनका जो नोट्स है, ऐसे आप क्लास लेते तो ले लीजिए, नहीं तो उनका जो नोट्स है, अगर कोई फ्रेंड है तो उनका नोट्स ले लीजिए, नोट्स को अच्छा से प्रिंट करके स्पाइरल करा लीजिए, और उस नोट्स को एकदम रिलाई करके अच्छा से थॉरली पढ़िए सर। ऐसा नहीं कि एक दिन मैराथन देख लिए 4 घंटा का तो एस्टिमेशन पासिंग खत्म, वैसे फिर पढ़ाई का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप पहले एक रूटीन को, मतलब एक सोर्स रखिए, सोर्स एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर आईएएस मास्टर वाला, और उनका नोट्स, देन आफ्टर उसी सोर्स पे आपको स्टिक रहना है। और जीएस के लिए आप परमार सर को फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, यही रिसोर्स है सर। इतना पे आप स्टिक रहते हैं तो विद इन 1 ईयर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं सर कि एसएससी जस्ट लाइक अ केक वॉक है, अगर आप सही स्ट्रैटेजी से तैयारी करते हैं तो। तो नोट्स वगैरह भी जो आपने बनाए हैं, नोट्स, शॉर्ट नोट्स की कुछ क्या विधि होती है, क्या मेथड्स होता है? शॉर्ट नोट्स लड़के लास्ट टाइम एग्जाम के लिए रखते हैं, उसका क्या मेथड आपने अपनाया? ऐसा सर शॉर्ट नोट्स तो मैं सॉइल का बनाया था सर, हाईवे का, सर्वे का, उसके बाद मेरे से शॉर्ट नोट्स बना नहीं, तो स्मार्ट स्कैन एक बुक आता है सर, उस बुक को सर हम थॉरली पढ़े हैं। उस बुक में मेरा बहुत सारा, अभी भी मेरे पास यहाँ स्मार्ट स्कैन नहीं तो दिखा देते, उसमें जो भी हमको एडिशनल चीज लग रहा तो हम ऐड करते रहते थे बुक में, हमेशा बुक को अपडेट करते रहते थे। और जब भी एसएससी जेई प्री हो या मेंस हो, उससे पहले 10 से 15 दिन पहले उस बुक को थोड़ली 4 बार 5 बार रिवीजन करके जाते थे, तो वहां से थोड़ा एज मिल जाता था टेक्निकल में, क्योंकि वो बुक का लड़कों से एक डिजाइनिंग बार काफी। स्मार्ट स्कैन नहीं पढ़ा जाता है, आप कह रहे हैं हमने थोरोली 4 से 5 बार पढ़ लिया, ये कैसे पॉसिबल? सर जैसे आप फर्स्ट रीडिंग कीजिएगा तो टाइम लगेगा, फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग में उतना टाइम नहीं लगता, बहुत सारा मैक्सिमम बात चीजें आपको याद रहेंगी, तो आप वहां से मूव ऑन करते करते आगे आ जाते हैं। एसएससी जेई एग्जाम से हम 20 दिन पहले स्टार्ट थोड़ली 4 से 5 बार पढ़ के चले जाते थे, और तो पढ़ने के बाद भी टेस्ट सीरीज भी देते रहते थे। स्मार्ट स्कैन या कोई भी हैंडबुक जो बच्चा यूज कर रहा है, उसको उठाने का सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है? मतलब कब से हम नोट्स हटा के हम कोई भी हैंडबुक से रिवीजन करना चालू करते हैं,
वो कौन सा जोन होता है कि भाई इस जोन के बाद से आप कोई भी हैंडबुक यूज कर सकते हैं, चाहे वो हैंडबुक स्मार्ट स्कैन हो, सिविल बूस्टर हो, मेडिजी का हो, या जो भी बच्चा यूज कर रहा हो, कौन सा वो जोन होता है कि हाँ अब आपको इस हैंडबुक उठा लेना चाहिए? सर वो जोन होता है जब आपका क्लासेस खत्म हो गया, आप नोट्स को, अपने नोट्स को 4 से 5 बार थॉरोली पढ़ लिए अच्छा से सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब आपको लगे कि यार कुछ ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स ही रहता ताकि हम डे बाय डे सब्जेक्ट को भूले नहीं। जैसे सोम पढ़ लिए, आरसीसी पढ़ लिए, स्टील पढ़ लिए, बीएमसी पढ़ लिए, ये सब पढ़ लिए थॉरली कंटेंट, उसका हमको मैक्सिमम नोट्स का बात याद है। अगर मैक्सिमम नोट्स का बात आपको याद है तो वहां से सर आप, अब उस समय सर जैसे एग्जाम भी अब पास आने लगता है तो हम लोग भूलना स्टार्ट कर जाते हैं, क्योंकि जीएस भी आ गया, रीजनिंग भी आ गया। तो वहां पे सर रात को आप डेली 2 घंटा अपना निकाल के रख सकते हैं कि दिन भर अपना जो भी पढ़े, और रात को अपना 2 घंटा स्मार्ट स्कैन पढ़ लिए, जो सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, जो सब्जेक्ट स्किप हो रहा है, जिसको बहुत दिन हो गया है देखे हुए, तो पहले तो नोट्स नोट्स कंपलसरी है। डायरेक्ट कोई स्मार्ट स्कैन पे जाएगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगा, चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें बहुत कभी कभी कुछ कुछ पोर्शन में एरर भी है, तो उस एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, फिर गलत डाटा या कुछ भी, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है सर, इसके बाद तो वहां आते हैं पे। नोट्स और बुक के बाद हम आते हैं टेस्ट सीरीज। जो ऑनलाइन आजकल एग्जाम हो रहे हैं तो टेस्ट सीरीज बच्चे लगाते हैं, तो उस टेस्ट सीरीज में कौन कौन सी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की थी, क्या इफेक्ट रहा, कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा आपके सिलेक्शन में, वो हम जानना चाहेंगे। टेस्ट सीरीज का सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से हम लोग सर बहुत सारा चीज सीखते हैं। तो टेस्ट सीरीज सर टेक्स्ट बुक का एक था, फिर सिविल की गोली का भी टेस्ट था सर। तो टेक्स्ट बुक में सर हम लोग 3-4 दोस्त जो प्रिपरेशन करते थे सर, तो हम लोग एक ग्रुप बना लिए थे कि एसएससी जेई वॉरियर करके, एसएससी जेई वॉरियर करके, और उसमें सर क्या होता था कि जैसे कोई टेस्ट दे रहा है, हम लोग भी कोई टेस्ट देते थे, तो उसमें कुछ नया बात निकला तो उस ग्रुप में डाल देते थे, उस ग्रुप में डालते 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 उस ग्रुप में अबंडेंट ऑफ कंटेंट हो गया था, जो कहीं नहीं मिलता था। और जब भी हम लोग सोने या कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उस कंटेंट को देखते रहते थे कि हाँ कोई डाटा हुआ, कोई कंसेप्ट हुआ, कोई जैसे पेंट्स का ही बहुत सारा टाइप है तो कभी भूल गए हैं, या बहुत सारा बीएमसी भी बहुत सारा डाटा है सर, एस्टिमेशन में बहुत सारा डाटा है, तो वो हम लोग ऐसे ग्रुप बना के और वहां सबको बोल दिए थे कि हम लोग 4-5 सब कुछ डालेंगे, इससे सबको बेनिफिट होगा। तो टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मतलब टेस्ट सीरीज तो। और मेरा होता था सर कि जब मेंस का एग्जाम आ गया तो हम एक दिन में 3-3 टेस्ट सीरीज दे देते थे, लगातार बैक टू बैक टेस्ट सीरीज देते रह गए, उसके बाद तीनों को एक साथ एनालिसिस करते थे। तो लास्ट के दिनों में अगर इतना ज्यादा वो करेंगे तो रिवीजन पे टाइम कम जाएगा फिर आपका। वो तो सर है, लेकिन रिवीजन अगर आपको कंटेंट सब याद है, रिवाइज आप कर चुके हैं तो दे सकते हैं सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा ये चीज कॉपी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। बहुत दिनों से अगर आप मेहनत करके बैठे हैं तो लास्ट में टेस्ट वगैरह दे सकते हो, चाहे जितना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने पहले से ही बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, रिवीजन नहीं की हो, और लास्ट में रिवीजन करने के समय अगर आप टेस्ट दोगे, इस चीज को सुनकर कि राहुल सर ने कहा था कि लास्ट में हम तीन तीन एक दिन में तीन तीन टेस्ट देते थे, तो ऐसा नहीं है। बहुत दिनों की मेहनत होती है, तो उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस कॉन्फिडेंस को चेक करना पड़ता है कि हम कितना कितना एवरेज पा जा रहे हैं नंबर। तो इस चीज और का आप लोग इससे ध्यान दीजिएगा। अगर बहुत अच्छा आपका कंटेंट है, आपने बहुत ज्यादा रिवीजन कर चुके हैं, पहले से ही 2-3-4 एग्जाम निकाल चुके हैं, या एक आध दो नंबर से चूक चुके हैं, तब ये चीज फॉलो होती है। इसके लिए बहुत मेहनत लगता है। आपने मेहनत नहीं की और आपने राहुल सर की बात पा के कॉपी कर ली है चीजें, तो वो आपको लॉस कर जाएगा। तो थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। बच्चे हैं सर, कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि गुप्ता सर के साथ राहुल सर आए तो उन्होंने कहा था क्लास में 3-3 टेस्ट देते थे, बच्चे कॉपी करना स्टार्ट करते, जबकि उसके पीछे की जो मेहनत है, जो इतने दिनों की मेहनत है, वो उनको समझ में नहीं दिखता है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि लास्ट में हड़बड़ाते हैं बच्चे बहुत। यस, लास्ट में वो सर हम अपने एंडोरेंस लिमिट को बढ़ाने के लिए टेस्ट देते थे कि अच्छा हम एक एक साथ मतलब कितना घंटा बैठ के अपना टेस्ट सीरीज दे सकते हैं कि मेरा माइंड एग्जॉस्ट नहीं करे। तो उसके पीछे काफी एफर्ट होता है सर, जैसे आप बोले कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, जब कंटेंट याद है, आपको 100% कॉन्फिडेंट है, तभी ऐसा कीजिए, नहीं तो इसका बैड इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। सिविल गोली में जो टेस्ट आप देते थे, कितने नंबर आपके मेंस एग्जाम में बने बने थे, और एवरेज जो टेस्ट में आता था उसमें कितने बने थे, लगभग कितना अंतर था उसमें? सर 30 मार्क्स का डिफरेंस हो गया था। तो आप टेक्स्ट 30 बुक मार्क्स में ज्यादा पाए या कम पाए? 30 मार्क्स सर कम पा गए, कम पा गए। क्योंकि टेक्स्ट बुक
यस सर, सिविल के गोली में हम सर 253, 256 आउट ऑफ 300 लाते थे। हाँ, और इधर सर थोड़ा कम हो गया, 20-30 मार्क्स कम हो गया। फाइनल सिलेक्शन मिल गया ना? यस सर, फाइनली कुछ दिनों सिलेक्शन हो बाद गया। मार्क्स रह ही नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा मार्क्स का। केवल सिलेक्शन ही एक जरिया रह जाएगा कि हाँ सफल है या असफल है, बस हो गया। दुनिया यही पूछेगी। फैमिली सपोर्ट कैसा था, मतलब घर पे रह के पढ़ाई करते तो डिस्टर्बेंस था कि नहीं था? क्योंकि घर पे रह के पढ़ाई करने में डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है। तो वो क्या क्राइटेरिया कैसे था उसमें, अगर डिस्टर्बेंस था कैसे दूर किया आपने, क्या चीजें थी? नहीं सर, जैसे मैं घर पे रहता था तो मेरी मम्मी काफ़ी सपोर्टिव रहती थी। मम्मी हम लोग को सुबह उठा देती थी कि उठो पढ़ना है। तो हम लोग को मम्मी बहुत केयर करती थी सर, अभी भी मेरा सिलेक्शन हो गया तो मम्मी बोली कि अभी तुमको आगे तैयारी करना, उठो। अभी भी हम सुबह 7 बजे उठा देती है ज़बरदस्ती। और तो अभी भी तैयारी स्टार्ट ही है सर, अगले एग्ज़ाम के लिए। किस मम्मी चीज की का बहुत तैयारी सारा आप कर रहे हैं सपोर्ट। इस समय? अभी सर तो बीपीएससी सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ा-सा वो स्टार्ट किए हैं। एई वगैरह का एग्जाम भी दिया है आपने? ये सर एई का एग्ज़ाम दे दिए हैं, वहाँ अभी रिज़ल्ट नहीं आया है सर, रिज़ल्ट वेटिंग। तो अगर एई में हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ देंगे, स्टेट गवर्नमेंट में आ जाएंगे? सर स्टेट गवर्नमेंट में आएँगे, ऑब्वियस बात है। हो जाएगी पोस्ट है, एई हो जाएगी तो ऑब्वियस वो भी है। यस सर, और स्टेट में पोस्टिंग सर हर कोई चाहता है। इतने दिन का एक्सपीरियंस है आपको, आपको ये चीजें पता होंगी कि लड़कों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। सर सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि आजकल जो स्टूडेंट है, जो एस्पायरेंट्स है, वो सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म तैयारी करें, कि मैराथन देख लिए, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किए, टेस्ट देना स्टार्ट किए, कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर पाए। तुरंत मतलब कोई भी यूट्यूब पे मैराथन आए, उसको देख लिए, उनको देख लिए, उनको देख लिए। ये बहुत सारा इसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये अगर अवॉइड कोई करता है, कोई ऑथेंटिक, मतलब हम ये नहीं बोलते आप किसी भी टीचर पे स्टिक हो जाइए, जो कोचिंग करना है आप उन पे स्टिक होकर अपना मटेरियल को डिसाइड कर लीजिए और उसी को बार बार रिपीटेडली रिवीजन, जितना रिवीजन आप कर सकते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज, बस यही सर। अगर कोई इस पे स्टिक रहा, सोशल मीडिया से दूर रहा, तो विद इन, बोले ना सर कि एसएससी जेईई उनके लिए केक वॉक हो जाएगा, तुरंत सिलेक्शन ले लेंगे, 1 से 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम। 1 से 2 अटेम्प्ट में आराम से हो जाएगा। आपने यस सही बात कहा कि लड़के कॉन्सेप्ट पे फोकस ना करके मैराथन पे फोकस करने लगते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अगर आप खुद स्टडी कर लेंगे तो आपको मैराथन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। लेकिन कोचिंग वाले भी क्या करें, बच्चे ही डिमांड इतना करते हैं कि सर मैराथन लेकर आइए, मैराथन लेकर आइए, तो कोचिंग वाले ले आते हैं। अब जल्दी जनरेशन जो चाहेगी वो होगा। यहाँ तो यस इस्तीफे सर। दिलवा दे रहे हैं जल्दी जनरेशन वाले मिलके। यस सर। प्रधानमंत्री जो कभी न्यूज चैनल पे नहीं आते थे इंटरव्यू वगैरह देना, वो सोशल मीडिया पे आके वीडियोज बना रहे हैं। तो वो तो इतने बड़े पद पे है, बच्चे करवा दे रहे हैं, तो कोचिंग वाले क्या, बच्चे कहेंगे मैराथन ले आओ तो सर मैराथन लेकर आएंगे। सब सर को भी पता है कि कॉन्सेप्ट अगर बच्चों के नहीं क्लियर है तो मैराथन से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लास्ट टाइम डिवीजन के लिए मैराथन सबसे बढ़िया है। यस सर, इस बात से एग्री करते हैं सर, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मैराथन देख सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो, जैसे आपने थर्ड ईयर में ही मेडिसिन कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, और इस समय जो बच्चे अभी डिप्लोमा या बीटेक कर रहे होंगे उनको क्या सलाह देंगे कहाँ से पढ़े, अगर वो पढ़ना चाहे? जैसे आपने मेडिसिन पढ़ा था, फिर उसके बाद आप आईएएस मास्टर्स पढ़े, उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी किए, तो अभी जो एकदम जिसको खूब नॉलेज नहीं है उसको क्या सलाह देंगे कि आप लोग ये ज्वाइन कर लो? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। मेरे एक्सपीरियंस से सर तो हम इसमें कोई उतना, जैसे मास्टर लर्नर्स का अभी मैं बैच देख रहा था, तो अभी वो टीचर नहीं है जो पिछले जो 2024 में पढ़ा रहे थे, वो जो टीचर कुछ थे वो काफी मतलब डेट और ये जैसे सब मैं, के टीचर थे, तो वो लोग। छोड़िए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा थर्ड ईयर बीटेक चल रहा है, सर मैं भी आपकी तरह तैयारी करना चाहता हूँ, कहाँ एडमिशन लूँ? सर ये इंडिविजुअल का चॉइस हो सकता है सर, ये इंडिविजुअल, आप क्योंकि अपनी अब बताइए, इंडिविजुअल बच्चा तो अपने मर्जी की ही करेगा। आपको आज के दौर में लगता हो कि वो वाली चीज, ये संस्था या ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़िया पढ़ा रही है, थर्ड ईयर में बच्चा जाता है तो 1 साल के अंदर कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे पढ़ के? सर तो मेरे हिसाब से सर मास्टर लर्नर्स बेस्ट होगा। बच्चा यही सुनना चाहता आने है का। कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो तो पहुंचने के बाद पता चलेगा ना। बच्चा जो सुनना चाहता है कि हाँ मुझे इस चीज का आंसर चाहिए, क्योंकि आप भी जब इंटरव्यू देखते रहे होंगे हमारे, तो आप भी यही सुनना चाह रहे होंगे कि
अगर इन्होंने तैयारी की है तो कहाँ से की है, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज किया है, कहाँ से कोचिंग की है, कौन से टेस्ट सीरीज लगाए, यही तो जानना चाहते हैं। यस सर। आप कब से मेरा चैनल कब से फॉलो कर रहे हैं? सर आपका चैनल सर 2023 से फॉलो कर रहा हूँ। किसी का इंटरव्यू याद है जिसका इंटरव्यू आपने देखा हो? सर बहुत सारा का याद है सर, जैसे हम तो ऑलमोस्ट आपका सारा इंटरव्यू देख ही लेते थे जब भी। यस। तो आज कैसा लग रहा है, मतलब उसी चैनल पे आके इंटरव्यू देना, जहाँ बच्चे इंटरव्यू दे के गए हैं, जहाँ हम देखते थे, फॉलो करते थे, कैसा यहाँ कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, काफी लग रहा है कि सर के साथ इंटरेक्शन हुआ, मतलब बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर ये। ठीक, तो जो बच्चे देख रहे हैं, एक दो बार इंटरव्यू ये वाला फिर से देख लीजिएगा। बहुत सारी चीजें राहुल सर ने नॉर्मली बताई हैं। मैं वो चीजें बता दूं आप लोगों को, वो चीजें नॉर्मल नहीं है, वो बहुत एक्सपीरियंस के साथ आई है। दो बार तीन बार देखोगे तब आपको चीजें जाके समझ में आएंगी। 6 महीने 8 महीने तैयारी कर लो, फिर आके फिर इंटरव्यू देखना तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब फ्रेशर हो तो अभी आप लोग फोकस करो तैयारी पे, बाकी जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, एक आध दो नंबर 4 नंबर चुके हैं, राहुल सर की कहानी आपको इंस्पायर करेगी कि लगातार केवल लगे रहिए, अगला मौका आपके लिए बना रहेगा। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके सर को बधाई दीजिएगा, कोई क्वेश्चन होगा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू गाइस। थैंक यू राहुल सर। थैंक यू सर।